ससुरो, मैं ससुर बोल रहा हूँ, वो गाली नहीं दे रहा हूँ, बूढ़े ससुर हजरात से मैं खिताब कर रहा हूँ। इन नौजवान लड़कियों को जी लेने दो, ये तुम्हारे बेटे की दुल्हनियां बन के आई हैं, जी लेने दो, ये भी जी लेने दो। लो सुनो, ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो, तवज्जो से सुनो मेरी कौम के नौजवानों, कमेटी वालों, ये जुमला सुन लो और तो तुम भी सुन लो। ससुर हो तो कैसा हो, ससुर हो तो कैसा हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से जब मेरे नबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर जिनका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? अब्दुल मुत्तलिब ये हजरत आमना के ससुर हैं, मेरे नबी के दादा हैं। अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो के अब्बा हैं, ये हजरत आमना खातून के ससुर हैं। ससुर, तुम भी ससुर हो, हजरत आमना खातून के ससुर हैं। सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, याद करो इन वाकयात को, याद करो इन चीजों को, अपने सुनहरे दामन में छुपा कर ले जाओ, लोरी लेना। ससुर हो तो कैसा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत आमना के ससुर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ, सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रही हो आमना? हजरत आमना की चीखें निकल गई, ऐ मेरे ससुरे मोहतरम, आज मुझे अपने शौहर की याद आ रही है, आज मुझे अपने शौहर नामदार की याद आ रही है, आज मुझे अब्दुल्ला की याद आ रही है। देखो मैं जवान हूँ, जवानी पे मैं बेवा हो गई, मेरा सुहाग लुट गया, मेरा मांग का सिंदूर लुट गया, मेरा सुहाग लुट गया, मैं विडो बन गई। ऐ मेरे ससुर, आज मेरे शौहर होते तो मेरे लाल को देखकर खुश होते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हजरत आमना के ससुर हैं, उन्होंने आमना से कहा, ऐ मेरी बहू तुझे रोने की जरूरत नहीं है, जब तक तेरा ससुर जिंदा है तेरे ऊपर परेशानी नहीं आने देगा, सारी परेशानियों का बोझ मैं अपने सर पे ले लूंगा, लेकिन मेरी बहू तू अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती रहना। अल्लाहु अकबर सब कबीरा। कैसा ससुर है हजरत आमना का वो ससुर, मेरे नबी के दादा हैं, मेरे नबी के ग्रैंडफादर हैं, जिनको हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। अपनी बीवी अपनी बहू को तसल्ली देते हैं, सैयदा आमना खातून को तसल्ली देते हैं, क्योंकि मेरे नबी जब आए तो अल्लाह के नबी के वालिद गिरामी आने से पहले ही दुनिया से चले गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज का ये ससुर है, अपनी बहू को जीने नहीं देता कि तूने दाल में नमक कम कर दिया, तूने चटनी में पानी कम कर दिया। अरे ठीक है, चटनी में पानी कम कर दिया, ये देख तेरी बहू नमाज पढ़ती है कि नहीं, तेरी बहू कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, तेरी बहू रमजान का रोजा रखती है कि नहीं, तेरी बहू पाक रहती है कि नहीं, तेरे घर में नबी की सुन्नत अदा होती है कि नहीं। अगर तुझे ऐसी बहू मिल जाए, नमाजी बहू मिल जाए, रोजादार बहू मिल जाए, नमाजी इबादत गुजार बहू मिल जाए, तो तुझे समझ ले कि दुनिया में तुझे औरत नहीं मिली है, बल्कि बहू की ससुर में तुझे दुनिया जन्नत की हूर मिल गई है, जन्नत की हूर मिल गई है। क्योंकि जिस घर में औरत नेक होगी उस घर में औलाद भी नेक पैदा होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हजरात अब जरा गौर तो करो, मेरे नबी की आमद का तसव्वुर करो और नमाज का तसव्वुर करो। अल्लाह के नबी ने आने के बाद क्या किया? सजदा किया। सबसे पहले सजदा किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सजदा किया। अब यही मेरे नबी के ग्रैंड फादर हैं, यही मेरे नबी के दादा हैं, यही मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जो सरदारे मक्का हैं, जो काबे के मुतवल्ली हैं। एक जुमला और कह दूं, आज मस्जिद का मुतवल्ली नंबर 1 का खुराफाती होता है, नंबर 1 का खुराफाती होता है मस्जिद का मुतवल्ली, लेकिन वो काबे का मुतवल्ली है, ये मस्जिद का मुतवल्ली है, जो काबे की मस्जिद की नाली को भी साफ ना करे, जो मस्जिद में सफाई भी ना करे, जो मस्जिद में सफे भी ना बिछाए, लेकिन वो अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो काबे के मुतवल्ली है, काबे में झाड़ू लगा रहे हैं, हाजियों के पानी का इंतजाम कर रहे हैं, नमाजियों के लिए वुजू का इंतजाम कर रहे हैं। ये आज का जाहिल मस्जिद का मुतवल्ली और सदर सिर्फ इमाम पर हुकूमत दिखाता है, लेकिन मेरे नबी के दादा भी मस्जिद हरम के काबे के मुतवल्ली थे, किसी और घर के मुतवल्ली नहीं, काबे के मुतवल्ली हैं, जो सुबह में झाड़ू लगा रहे हैं, दोपहर में झाड़ू लगा रहे हैं, शाम में झाड़ू लगा रहे हैं। अरे मस्जिद का सदर जो होता है वो इमाम पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि मस्जिद में झाड़ू लगाने के लिए सदर बनाया जाता है।
है, सफे बिछाने के लिए सदर बनाया जाता है, लोटे लगाने के लिए सदर बनाया जाता है, नमाजियों के लिए वुजू के पानी का इंतजाम करने के लिए सदर बनाया जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी के दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। अब ये काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवज्जो से सुनो, काबे का चक्कर लगा रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं। इधर मेरे नबी की आमद हो चुकी है, इधर काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक चक्कर लगाया, अब दूसरा चक्कर लग रहा है, दूसरा चक्कर लगाया, अब तीसरा चक्कर लग रहा है, तीसरा चक्कर लगाया, अब चौथा चक्कर लग रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा जो है झुकता जा रहा है, काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब हैरत में हो गए, या अल्लाह ये मामला क्या है, आज काबा क्यों झुक रहा है? अभी तक तो काबा कभी ना झुका, रोज मैं काबे का तवाफ करता हूँ लेकिन काबा नहीं झुकता, आज ये काबा क्यों झुक रहा है? तो आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज काबा जो झुक रहा है वो किसी और के लिए नहीं, तेरे पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए झुक रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका और तेरी हैबत थी कि बुत थरथरा कर गिर गया। तो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, काबा झुक रहा है, सोचो जिसके लिए काबा झुके वो मेरा नबी है, जिसके नूर के लिए फरिश्तों की पेशानी झुके वो मेरा नबी है, जिसके पीछे नबी इमाम नमाज पढ़े वो मेरा नबी है। इतना अरफा वाला नबी है, वो पैदा होते ही सजदा कर रहा है, लेकिन उसका 80 साल का उम्मती भी नमाज नहीं पढ़ता, 90 साल का बुढ़ा भी नमाज नहीं पढ़ता। कब नमाज पढ़ेगा? फफिरू इलैहि मिन अखी, अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, 30वां पारा कहता है, कयामत के मैदान तेरा बाप तुझसे भागेगा, तेरी माँ तुझसे भागेगी, तेरी बहन तुझसे भागेगी, तेरी बीवी तुझसे भागेगी। ऐसे वक्त में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? तो गुंबद खजरा का मकी कहेगा, जहाँ कोई किसी का साथ नहीं दे वहाँ आमना का लाल साथ देता है। आला हजरत अजीमुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इसलिए और तो मैं तुम्हें फिक्र दे रहा हूँ, तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे कल तुम्हारे हाथों का किस करें, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथों को चूमे तो तुम फजर में घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ो। तुमने पर्दा करके तो साबित कर दिया कि नरई की औरतों को ऐसा वैसा मत समझो, सिर्फ उन्हें कोई समझाने वाला होना चाहिए। अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू ओनली वन रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अब फजर की नमाज का वक्त हो तो ये शौहर अगर सोता हो ना तो इसको उठाना, चल उठ जा, उठ जा जल्दी से, चल फजर की नमाज तू भी पढ़ ले, फजर की नमाज हम भी पढ़ ले। इंशाअल्लाह। बेशक। और तो तुम्हें एक काम करना है सिर्फ, तुम तो वो हो कि जिसको चाहो उसको झुका सकती हो। एक शेर कह दूं? बेशक। अकबर दबे नहीं किसी सुल्तान की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीबी की नोक से। नोक से, बेशक बेशक, बहुत खूब। औरत वो है जिसको चाहे झुका ले, अकबर भी झुका है तो अपनी बीबी के सामने झुका है। तुम चाहती हो तुम्हारे शौहर झुके तो तुम्हारे सामने नहीं, अल्लाह के सामने झुके। सुभान अल्लाह। अपने शौहरों से कहो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं बन सवर कर, लेकिन तुम भी बन सवर कर तैयार हो जाओ। तुम, वो कहेगा मुझे क्या करना है, कहा मैं भी मेकअप करती हूँ, तुम भी मेकअप करो, मैं भी स्मार्ट बनती हूँ, तुम भी स्मार्ट बनो। वो कहेगा मैं कैसे स्मार्ट बनूंगा, तू तो लाली लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू क्रीम लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू पाउडर लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू आईब्रो नेल पॉलिश लगा लेगी स्मार्ट बन जाएगी, तू फुला मेकअप का काम कर लेगी स्मार्ट बन जाएगी। तो मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहरों से कहना तुम भी स्मार्ट बन सकते हो, हम लाली लगाकर स्मार्ट बनेंगे, तुम वुजू करके स्मार्ट बन जाना। सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं जो वुजू करता है कयामत के मैदान में उसके चेहरे सूरज की तरह चमकते नजर आएंगे। घर के अंदर माहौल खुशगवार हो जाएगा, घर की फिजा बदल जाएगी, घर का पूरा माहौल पाकीज़ा हो जाएगा। इसलिए
मेरी कौम की बहू बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारे पास तो वो पावर है। अपने शौहर से कहना तुझे खाना नहीं मिलेगा, पहले जोहर की नमाज पढ़ ले, उसको नमाज पढ़ना ही पड़ेगी। शाम का खाना मत देना, कहना पहले चल इशा पढ़ ले, बाद में खाना मिलेगा। सुभान अल्लाह। और मेरी कौम की बच्चियों, अरे बाप तो बेटी के सामने झुक जाता है, तुम अपने बाबा से कहना अब्बा, इमाम आली मकाम की बेटी सैयदा सकीना ने इमाम आली मकाम से बवक्ते रुखसत करबला कहा था, बाबा जान करबला के मैदान में हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो, जिसने जालिम भेड़ियों ने अली अकबर को ना छोड़ा, अब्बास अलंबरदार के बाजू को काट दिए, ऐ मेरे बाबा हमें किसके हवाले करके जा रहे हो। सैयदा सकीना ने अपने बाबा इमाम हुसैन से कहा था, तो इमाम हुसैन ने कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरी महबूबे नजर, ऐ मेरे दिल का चैन, ऐ मेरे आंखों का सुरूर, ऐ मेरी जाने तमन्ना, मेरी बेटी सकीना, तेरा बाबा जा रहा है अपने लिए नहीं, तेरा बाबा जा रहा है अपने खानदान के लिए नहीं, तेरा बाबा जा रहा है तो अल्लाह की नमाज बचाने जा रहा है। ऐ मेरी बेटी सकीना तू नमाज पढ़ लेना। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा कहना तुम्हारा काम है, करबला के मैदान में अगर मेरा खेमा लुट भी जाएगा तो लुटते हुए देख लूंगी, अगर मेरे भाई कटेंगे कटते हुए देख लूंगी, लेकिन बाबा जान अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ नमाज का एक सजदा नहीं छोड़ूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। करबला की तकरीर करबला के मौके पे बोलूंगा, अभी तो जुमला आ गया था तो बोल दिया, तो ये खुशी का मौका है। करबला के मौके पे कभी बुलाना तो करबला की तकरीर होगी, लेकिन 10 मुहर्रम के बाद बुलाना, क्योंकि 10 मुहर्रम से पहले अफोर्ड नहीं कर पाओगे आप। बात समझ में, 10 के बाद बुलाना। सैयदा सकीना ने कहा, बाबा जान मैं अपना सर कटा दूंगी लेकिन नमाज नहीं छोड़ूंगी। इमाम आली मकाम ने कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरे दिल के चैन, ऐ मेरी आंखों के नूर, ऐ मेरे चैनो करार सकीना, अगर तू नमाज पढ़ लेगी कयामत के मैदान में जब मेरे नाना जान खड़े होंगे तो वहीं पर कह देना, नाना जान आई विल नॉट गो टू जन्ना लिविंग अवर सर्वेंट इन डूम्सडे, माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलो और जोर से बोलो। 1 रबीउल अव्वल से आज 14 रबीउल अव्वल है, नॉन स्टॉप सफर भी उसी में, नींद भी ट्रेनों में, नींद भी जहाजों में, सब कुछ उसी में है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने खिताब हो रहा है तो तुम तो आज जलसा सुनो, कल एक आज जलसा और फिर सो जाओगे, लेकिन हमें तो यूं ही चलना है। इसलिए यहाँ चल के दिखा दो आका, यहाँ हम चल जाएंगे, पुल सिरात पे आप चलवा देना, तो आला हजरत बोलेंगे रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और तो तुम्हें एक काम करना है, एक काम दे के जा रहा हूं, क्योंकि इस गांव में मेरे बहुत ताल्लुकाती लोग रहते हैं और इस गांव के कई लोग सेथल में रहते भी हैं, मैं उनके जरिए पूछ लूंगा। एक पैगाम दे रहा हूं, हाथ मत उठाना, आवाज बड़ा मत करना, बस सीने पे हाथ रख लो, दिल पे, और ये अहद करो कि कल फजर की नमाज अपने शौहर से भी पढ़वाएंगे और हम खुद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तुम जोर से बोल दो इंशाअल्लाह, और तुम दिल पे हाथ रख के कह दो अपने शौहरों से भी फजर पढ़वाएंगे और हम भी फजर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और लड़कियों, बेटी तो अपने बाप से जो चाहे मनवा ले, अब्बा से कहना अब्बा चलो पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। ये नन्ही नन्ही बच्चियां जब कहेंगी फूल जैसा चेहरा गुलाब जैसे होंठ, जब ये बच्चियां कहेंगी बाबा बाबा नमाज पढ़ लो, है ना, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगी, ये मत कह देना मैंने नमाज बोल दिया, इनकी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, है ना। कहेंगी बाबा नमाज पढ़ लो, तो बाप भी कहेगा हाँ मेरा लाल पढ़ लूंगा, फिर कहना अब्बा पढ़ी नहीं अभी, वो कहेगा अभी पढ़ लूं, कहना फिर कहना अब्बा पढ़ो, जब तक वो पढ़ ना ले उसको छोड़ना मत। खुदा की कसम तुमने अपने बाबा से नमाज पढ़वा ली तो तुम भी जन्नती, तुम्हारा बाबा भी जन्नती, अल्लाह तुम भी जन्नती, तुम्हारा बाबा भी जन्नती। अब नौजवान लड़कियों तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ,
तुम अपने भैयों से कहना, ऐ भाईजान बोल तुझे मेरी इज्जत प्यारी है कि नहीं। तो हर भाई का गुरूर उसकी बहन है, हर भाई का घमंड उसकी बहन है, हर भाई का एजाज उसकी बहन है, हर भाई की शान उसकी बहन है, हर भाई की अजमत उसकी बहन है, हर भाई का वकार उसकी बहन है। बहन कहेगी भाई बोल मैं प्यारी हूँ या कोई और प्यारा है। भाई कहेगा मेरी बहन तू प्यारी है। तो कहना मेरे भैया अगर तू चाहता है कि मैं सुधरी रहूं तो तू खुदा से प्यार कर ले, मैं भी खुदा से प्यार कर लूं।